बीते हुए लम्हे, रात के सपने ने आकुल व्याकुल कर रखा है। सपने में जो कुछ भी देखा उसे भूलने की कोशिश बार बार कर रही, लेकिन सपना यादों से दूर नहीं हो पा रहा। ओह, कितना घबराया हुआ था तन्मय। उसकी बेचैनी देख लग रहा था वह आज भी वह उतना ही प्रेम करता है। भूल नहीं पाया है वह, भूले भी कैसे। मैं भी कहाँ उसे भूल पाई हूँ। लाख कोशिश कर लूं, वक्त बेवक्त याद आ तो जाता ही है, लेकिन किससे पता करूं, किससे पूछूंगी। सब फिर अनर्गल और बेबुनियाद बातें बनाएंगे। अच्छा खासा जीवन तर्क कर जाएंगे। सपने को याद कर मिताली की पीड़ा बढ़ती जा रही, तबीयत नासाज होती जा रही है। बस एक झलक देखने की तमन्ना दिल में जागृत हो रही। क्या सचमुच वह अब भी उतना ही प्रेम करता है? तभी मोबाइल में मैसेज का टोन सोच को भंग कर देता है। ओह, सुबह सुबह अननोन नंबर से मैसेज, ये भी क्या बला है। मैसेज पढ़ना शुरू की तो बस पढ़ती गई। एक बार मिल तो लेती। रोज पढ़ता हूँ तुम्हें, तुम्हें पढ़कर जी लेता हूँ। तुम्हारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से मेरा मॉर्निंग गुड होता है। अब तुम कहाँ चली गई? क्या अब यहाँ से भी दूर जाने का इरादा है? मेरे जीने का सहारा हो तुम, सच तो यह है। मिताली, तुमसे प्रेम करते करते तुम्हें पूजने लगा हूँ। तुम में मैं मेघा और श्री का दर्शन करता हूँ। तुम ही कहती हो जब प्रेम पूजा बन जाए तो बड़ी संस्कार में फलित होता है, उसे ही निष्ठा और समर्पण कहा गया है। आज मैं थक हार मैसेज कर रहा हूँ। ऐसे तुम्हारा नंबर मेरे पास हमेशा रहता है, लेकिन कॉल नहीं करता, क्योंकि तुम्हें उदास कभी नहीं देखना चाहता। तुम्हें नहीं पता, जब भी अवसाद वाला तुम्हारा पोस्ट पढ़ता हूँ तो बेचैन हो उठता हूँ। तुमसे मिलने की चाहत बढ़ जाती है, लेकिन दूर चला जाता हूँ, बहुत दूर, तुम्हें खुश करने की चाहत में। एक बात सुनो, अब तो लिखने भी लगा हूँ। तुम देखोगी तो कहोगी व्याकरण सुधार लो। तुम्हारे मास्टरी से तो मुझे हमेशा डर लगता आया। मैसेज पढ़कर मिताली की कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई, भावों को कागज पर सहेजने लगी। कसक तो मेरे अंदर भी रह गई, लेकिन मेरा इरादा तो कभी नहीं था किसी को दुख पहुंचाना, और आज भी नहीं चाहती किसी को मेरी वजह से दुख पहुँचे। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बदल चुकी हूँ। अब सबको प्रति उत्तर देना चाहती हूँ। हर उस व्यक्ति से उसी के भाषा में जवाब देना चाहती हूँ। जीवन को सठम साठ मैं समाचरियत के परिभाषा पर उतारना चाहती हूँ। किसी ऐसे कंधे की तलाश में रहती हूँ जहाँ मन में फली सारी उत्कंठा को उड़ेल दूं। गले लग कर धड़कन की धुन किसी के कान को सुन, मेरे पीठ को हौले से थपथपा कर नया फ्यूल भरे। मुझे मेरी खूबियों को बिना एहसान के जता जाए, कह जाए तुमसे मेरी दुनिया है। मैं तुम्हें प्रति उत्तर भेज सकती हूँ, परंतु मैं भेजूंगी नहीं। तुम्हारा अपना परिवार है। भूल वश अगर तुम्हारी पत्नी ने पढ़ ली तो तुम्हारे पास जो निस्वार्थ प्रेम है तुम उसे भी खो बैठोगे। मैं यह हरगिज नहीं चाहती तुम्हारा वह मुस्कुराता चेहरा मायूस हो जाए। तुम्हें
कैसे बताऊं, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करती हूँ। प्रेम करने के लिए पास होना, सुनना, कहना, देखना, स्पर्श करना जरूरी नहीं। एक दूसरे के हृदय में रहना प्रेम है। प्रेम में शारीरिक स्थिति नहीं होती, यह तो दिल का मामला है। इसे तो सहेजा जाता है। हमने सुना है प्रेम और भक्ति तो छुपा कर की जाती हैं। विद्या और दान जितना बांटोगे उतना फलित होता है। मेरे जीवन का सूत्र भी यही है। मैं भी तुम्हें हमेशा अपने हृदय में रखी हूँ। लिखते लिखते मिताली की आंखें डबडबा गई। जीवन के यात्रा की कसमकस ने उसके मन को व्यथित कर दिया। वह बेचैन हो सामने रखे अखबारों पर कलम घिसने लगी। इतने में किसी के आने की आहट महसूस हुई। मिताली हड़बड़ा गई। हड़बड़ाहट में अखबार को पलटते हुए सामने मेज पर रखा कॉफी का मग टूटकर बिखर गया। ये मग उसका बहुत प्रिय था। वह अफसोस जताने लगी, झल्लाकर भनभनाने लगी। ओह, एक भी चीज संभाल कर नहीं रख पाती हूँ। तुम सच ही कहते हो बादल, मैं कुछ भी मेरे वश का नहीं। बड़े प्यार से दी थी कनिका ने जन्मदिन पर हमें। तुम्हें तो याद ही होगा, बोली थी संभाल कर रखना। तुम भी उसके हाँ में हाँ मिलाए थे। मिताली के मासूमियत भरी झल्लाहट को देख बादल मुस्कुरा दिया। उसे अपने तरफ खींच गले में हाथ डालकर कर कहा, डार्लिंग, यह तो कनिका ने आपको इसीलिए कही थी जो आपसे कप ग्लास संभालते नहीं, हाथों से छूट जाता है ना। ना, मैं नहीं कहता, ऐसा आप कहती हैं तो भला इसमें आपकी क्या गलती। छोड़िए, जाने दीजिए। जीवन यात्रा है, इसमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ छूट जाता है। यह तो एक कप था, इसमें क्या घबराना। मिताली सहज हो गई। सच ही तो कह रहा बादल, जीवन तो यात्रा है। वह गुनगुनाने लगी, बीते हुए लम्हों की कसक शांत तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी।